तो फाइनली हम लोग जो हैं आ चुके हैं नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के पास में। तो सामने जो है वो प्रवेश द्वार टाइप से बनाया गया और यहाँ से हमें जो है मंदिर का शिखर जो है वो दिख रहा है और महादेव की जो है बहुत बड़ी प्रतिमा है। जब भी आप इंटरनेट पे नागेश्वर ज्योतिर्लिंग सर्च करेंगे तो ये महादेव की प्रतिमा आपको दिखेगी ही दिखेगी। बहुत ही बड़ी प्रतिमा है, बहुत ही दूर से दिख रही थी ये। आप इसका अंदाज़ा इससे लगा लीजिए कि जितनी ऊंची जो है मंदिर का ये जो शिखर है, लगभग उससे थोड़ा ही कम जो है इस महादेव की प्रतिमा की जो है वो हाइट है। तो यहाँ पर जो है हमको उतरना है और यहाँ से ये जो है देख सकते हैं। मैंने जितना भी ज्योतिर्लिंग जो है दर्शन किया है अभी तक, जो सबसे कम भीड़ यहीं पे मुझे दिख रही है। तो हो सकता है कि अभी मैं सुबह सुबह आया हूँ तो इस कारण से भीड़ ना हो। और एकदम से जो है बहुत ही ज़्यादा वीरान टाइप ये एरिया है, बहुत ही ज़्यादा ना कोई होटल वगैरह दिख रहा है, ना खाने पीने का कुछ ज़्यादा अच्छा जो है यहाँ पर दुकान वगैरह वैसा कुछ दिख रहा है। जो भी लोग यहाँ आ रहे हैं दर्शन कर रहे हैं और चुपचाप लौट जा रहे हैं, ना रहने की कोई व्यवस्था दिख रही है। हाँ, एक दो अगल बगल वाले गांव में या फिर घर पे जो है वो भाड़े वगैरह पे रूम दे देते होंगे लोग, लेकिन होटल टाइप से कुछ वैसा मुझे दिख नहीं रहा है। तो यही जो है वो एंट्रेंस है और चलते हैं हम लोग अंदर। और ये जो ज्योतिर्लिंग है उसका जो है जीर्णोद्धार जो है वो टी सीरीज जो कंपनी है जो गाने वगैरह प्रोड्यूस करती है और अभी जो है मूवी वगैरह भी प्रोड्यूस करती है। तो गुलशन कुमार जो इसके ऑनर थे, संस्थापक थे टी सीरीज के, उन्होंने ही जो है अच्छा खासा अमाउंट दिया था यहाँ पर और इस ज्योतिर्लिंग का जो है जीर्णोद्धार करवाया है। तो उनके बारे में जो है बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई है, वो भी देखता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ, अगर दिखाने लायक है तो फिर मैं दिखाऊँगा। तो महादेव के साथ में जो है बहुत सारी जो है फ़ोटो वगैरह लेने के बाद जो है अब मैं जा रहा हूँ ज्योतिर्लिंग की तरफ जो है। और एकदम से यहाँ पे सन्नाटा है, एकदम भीड़ ना के बराबर है। जिस तरीके से यहाँ पे इंतज़ाम दिख रहा है, सीढ़ी वगैरह को जिस तरीके से घुमा के ले जाया जा रहा है, मुझे लग रहा है कि हो सकता है कभी बहुत ज़्यादा भीड़ रहती होगी। लेकिन अभी जो है सुबह सुबह का टाइम है और सोमवार भी नहीं है और सावन भी नहीं है, तो इस कारण से मुझे लगता है भीड़ कम है। नहीं तो सावन में, और सावन में ख़ास तौर पे सोमवार को, तो मुझे लगता है बहुत ही ज़्यादा भीड़ रहती होगी। तो यहाँ पर जो है सिक्योरिटी गार्ड का रूम है और चूँकि कैमरा लेकर अंदर जाना अलाउ नहीं होता है, तो इस कारण से मैं कोशिश कर रहा हूँ पहले जो है बाहर से जहाँ तक हो सके मैं आपको जो है दिखा सकूँ और उसके बाद जो है फिर मैं कैमरे को जो है रख के फिर जाऊंगा अंदर। तो ये देख सकते हैं चक्रवात के कारण जो है एक पेड़ भी जो है यहाँ गिरा पड़ा है और बहुत ही शांत वातावरण है यहाँ पे। और मंदिर जो है देखने में काफ़ी सुंदर लग रहा है और बहुत ही शांत वातावरण है। आसपास में जो है खेत खलिहान आपको देखने को मिलेंगे। तो शहर की जो शोरगुल होते हैं, ट्रैफिक होता है, वैसा कुछ नहीं है यहाँ पे। एकदम गांव वाली आपको फीलिंग आएगी। तो एकदम जो है शांति का एहसास आपको होगा यहाँ पे और जो बनावट है वो भी काफ़ी सुंदर है। तो यहाँ पर आने के बाद जो है आपका जो माइंड है काफ़ी हद तक जो है वो रिलैक्स हो जाएगा। तो रखता हूँ, अब मैं कैमरे को यहीं पे बंद करता हूँ और जाता हूँ, दर्शन करता हूँ। और फिर यहाँ से अभी टाइम काफ़ी बचा हुआ है तो मैं सोचता हूँ जाता हूँ बेट द्वारका की तरफ। तो दर्शन करने के बाद जो है मैंने फिर से जो है वही गाड़ी पकड़ ली है और देख सकते हैं पीछे जो है वो महादेव की प्रतिमा और ज्योतिर्लिंग के मंदिर का जो है शिखर है और यही वो द्वार था जिस तरफ से हम लोग गए थे। तो जाते वक्त जो है अभी इस गाड़ी में मैं अकेले पैसेंजर हूँ और ये जो भैया हैं वो उधर ही जा रहे थे द्वारका की तरफ ही। उन्होंने कहा कि चलिए आप बैठ जाइए और रास्ते में अगर कुछ सवारी मिलेगी तो वो ले लेंगे। तो मैंने आपको दिखाया था कि बहुत ही ज़्यादा सुनसान ये जो रास्ता है, अगर आप द्वारका से नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की तरफ आते हैं तो बहुत ही सुनसान रास्ता है। और ये इसकी बनावट देखिए, बीच में आप पैर रखते हैं, उस पर बैठते हैं और ऊपर जो ये रॉड दिया हुआ है उसको आप पकड़े रहते हैं। लगभग आपको जो शेयरिंग वाले में जो है इसी तरीके से आपको जो है बैठ के जाना है। अगर आप ऑटो वगैरह में जाना चाहते हैं तो फिर आप जो है ऑटो को रिजर्व कीजिए। चूँकि मैं अकेला था तो मैंने सोचा इस तरीके से बीच में खड़ा हो जाता हूँ और कुछ वीडियो शूट कर लेता हूँ। तो ये भी एक बहुत ही मज़ेदार जो है एक्सपीरियंस रहा। बीच में खड़े होकर जो है मैंने बैग बीच में रखा और दोनों जो रॉड था पकड़ने के लिए, जो ये जो रॉड दिया हुआ है उस रॉड को ही मैंने जो है पकड़ के, समझिए कि बीच में मैं घुसा हुआ हूँ। बहुत ही मज़ेदार अनुभव रहा ये।
तो द्वारका स्टेशन के पास में उतर के मैंने जो है ट्रेन पकड़ ली है। मैं जा रहा हूँ अब ओखा की तरफ और देखते हैं वहाँ की सिचुएशन अभी कैसी है, क्योंकि ज़्यादा इम्पैक्ट जो है उस चक्रवात का वो ओखा में ही पड़ा था। तो वहाँ पर देखते हैं सिचुएशन कैसी है। अगर ज़्यादा बुरे हालात होंगे तो फिर मैं लौट आऊँगा, और अगर रास्ते में तो पानी वगैरह दिख रहा है मुझे ठीक ठाक लगा हुआ हर जगह, तो वहाँ पर क्या हालत है वो देख के जो है उसके बाद जो आगे का डिसीजन लिया जाएगा। और मैं जिस ट्रेन में बैठा हूँ लगभग ट्रेन खाली ही है, क्योंकि ज़्यादातर लोग जो हैं द्वारका आते आते उतर जाते हैं। आगे जो है बहुत कम भीड़ आपको देखने को मिलती है। जो लोग ओखा तक जाते हैं वैसे पैसेंजर बहुत कम हैं, तो इस कारण से मैं जहाँ पर बैठा हुआ हूँ वहाँ पर भीड़ नहीं है। सामने वाली जो सीट है वो भी लगभग खाली ही पड़ी हुई है, और एक सीट पे मैं बैठा हुआ हूँ, सामान वगैरह रखे हुआ है मैंने, और सामने देख सकते हैं ये हालत है इस कैबिन की। चूँकि ये रिजर्वेशन बॉगी है तो फाइनली हम लोग जो है ओखा पहुंच चुके हैं, और ये लास्ट स्टॉप है। इसके आगे जो है पूरा समुद्र ही समुद्र है। तो यहाँ से जो भी ट्रेन यहाँ तक आती है वो ट्रेन फिर वापस जो है द्वारका की तरफ होते हुए जो है फिर लौट जाती है। तो निकलते हैं यहाँ से बाहर और देखते हैं ऑटो वगैरह लेकर कहाँ जो है। मुझे तो ये भी पता नहीं है कैसे क्या करना है बेट द्वारका जाने के लिए, और स्टेशन के बाहर पहले निकलते हैं, फिर आगे किसी से पूछते हैं कैसे जाना है, उसके बाद जो है फिर जाते हैं उस तरफ। तो स्टेशन के बाहर का नज़ारा कुछ ऐसा है, और यहाँ जो है तिराहा कह लीजिए, चौराहा कह लीजिए, और यहीं पर हम लोग पहले पूछते हैं कि क्या है कैसे जाना है, उसके बाद जो है फिर निकलते हैं यहाँ से। अंकल वेट द्वारका जाना था फेरी के पास, कितने सौ अकेले, कितना 30 रुपये। तो इस ऑटो वाले अंकल से मैंने पूछा, और उन्होंने जो है ये तो पता है कि वो जो है टापू पे है, तो बीच में जो है फेरी पकड़ के जो है बोट पकड़ के जो है हमें उस टापू पे जाना होता है। तो उस फेरी पॉइंट के पास जाने के लिए जो है मैंने यहाँ पर ऑटो वाले से पूछा, तो उन्होंने मुझे 30 रुपये बताया, और मुझे क्या पता कि मतलब इतना करीब निकलेगा। मैं जब वहाँ पहुँचा तब मुझे एहसास हुआ कि मुश्किल से 10 मिनट की वॉक थी, और 10 मिनट के वॉक के चक्कर में जो है मुझे ऑटो पकड़ना पड़ा। और इस ऑटो पकड़ने का एक नुकसान ये हुआ कि मेरे पैंट में जो है ये जो हल्का सा लोहा निकला हुआ था, उसके कारण से ये जो पैंट है मेरी वो फट चुकी है। तो अब जो है रास्ते में मुझे बोट पकड़नी है, बोट पकड़ के जाना है वो वेट द्वारका। तो मुझे अब ये पैंट चेंज करने का कोई यही नहीं मिल रहा है कि कहाँ पे मैं चेंज करूँगा। तो अब लगता है कि ये ऐसे ही पहने रहना पड़ेगा मुझे, और जब मैं ट्रेन कल पकड़ूँगा तो फिर मैं चेंज करूँगा। तो रात में जहाँ पर रुकूँगा हो सकता है वहाँ पे चेंज करने का मौका मिल जाए, नहीं तो फिर जो है कल ट्रेन है और एसी बॉगी है, तो एसी बॉगी में इतना तो कंफर्ट होता ही है कि आप आराम से जो है कपड़े वगैरह चेंज कर लें। तो मुश्किल से मुझे लगता है 2 से 3 मिनट लगे होंगे मैक्सिमम। वो भी ऑटो को थोड़ा आगे से जानबूझ के घुमा के लाया गया, नहीं तो पैदल चलने वालों के लिए जो है मैंने रास्ते में वही गौर किया, जितना मुझे घुमा के लाया गया वो पैदल जो है आप ऐसे ही पार कर सकते थे। तो अगर आप पैदल आते हैं तो 10 से 12 मिनट जो है मैक्सिमम आपको वॉकिंग जो है डिस्टेंस है ओखा स्टेशन से यहाँ तक के लिए, फेरी पॉइंट के लिए। और ऑटो अगर आप पकड़ते हैं तो वही 30 रुपये दीजिए 2 मिनट की राइड के लिए। तो अब यहाँ पहुँच चुके हैं, यहाँ पे पहले आप टिकट लेकर जो है हमें जाना है फेरी पे। द्वारका के लिए आगे से मिल जाएगा, इधर बेट द्वारका के। हाँ वही वेट द्वारका जाना है। कितने लोग हैं? एक अकेला, अकेले। आना जाना दोनों है। हाँ कितना पड़ेगा आने जाने का? 40 रुपये। कब तक आ सकते हैं? शाम के 6 बजे तक किसी भी बोट में आओ जाओ। हाँ किसी भी बोट में आओ जाओ। ये जाने के लिए, ये वापस का। ठीक, थैंक यू। तो वहाँ पर हमें जो है 2 टिकट जो है मिला है। एक टिकट जो है जाते टाइम किसी भी बोट में हमको जो जाना होगा तो उसको हम लोग एक टिकट दे देंगे, फिर आते टाइम भी जो है एक टिकट को हमको संभाल के रखना है, और आते टाइम जो है उस टिकट को आने वाले बोट में जो है जिसमें चढ़ेंगे उसको दे देंगे। तो 2 टिकट आपको यहीं पे ले लेनी है, और चलते हैं आगे। जो है बोट सामने जो है बहुत सारी खड़ी हुई हैं, तो उस तरफ चलते हैं। और इससे जो है बाईं तरफ जो है वो नौसेना वगैरह के भी जो है कुछ जहाज़ दिख रहे थे मुझे थोड़ा दूरी पे उस तरफ जो है। अब कुछ रिफाइनरीज़ की कुछ मशीनें भी हैं, और चूँकि यहाँ से थोड़ी ही दूरी पे जो है वो एक ब्रिज बन रहा है जो डायरेक्ट जो है आपको बेट द्वारका ले जाए। और यही वो ब्रिज के ठीक बगल में ही जो है थोड़ी सी दूरी पे
यही वो एरिया समझ लीजिए कि यहाँ से और सामने जो है वो टापू दिख रहा है। इसी दोनों के बीच में ही जो है अभी हाल फिलहाल में हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी आए थे और उन्होंने वहाँ पे डुबकी लगाई थी। तो यही वो पॉइंट है। तो बोट में मैं बैठ चुका हूँ और ये समुद्र में बोट है। तो इस तरीके का पहला एक्सपीरियंस है मेरा। और हर जगह देख सकते हैं बोट वगैरह पे जो है नंबर वगैरह लिखे हुआ है। और ओखा जो है वो, चूँकि ये एरिया ओखा है तो वो ओखा नाम लिखा हुआ है और फिर जो है बोट का नंबर वगैरह। और ये देख सकते हैं सभी जो चारों तरफ लोग बैठे हुए हैं और वहाँ पे एक टॉयलेट बनी हुई है वॉशरूम वगैरह जाने के लिए। काफ़ी देर वेट करने के बाद जो है फाइनली ये जो बोट है यहाँ से खुली है। बहुत देर यहाँ पर धूप में वेट करना पड़ा, लोग जो है परेशान हो गए थे। और बोट वाले भैया क्या करते हैं कि जब तक भरेगा नहीं तब तक हम चालू नहीं करेंगे, और बोट जल्दी भर ही नहीं रहा था। इस कारण से, यार गर्मी बहुत तेज़ है, जून का महीना है तो इस कारण से जो है गर्मी बहुत ज़्यादा तेज़ है और दोपहरी का टाइम है, लगभग 1-1:30 बज रहे हैं। तो सभी की हालत ख़राब थी गर्मी में। और लेकिन वही है कि थोड़ा टाइम लगा, लेकिन अब चूँकि अब खुल चुका है तो अब जो है वो थकान अब कम हो रही है। और वहाँ जो है सामने की तरफ जो है वो पुल जो है वो बन रहा है, उसके पास से ही बोट जाती है। तो दिखाता हूँ मैं अगर पास से जाती है तो अब उस टापू और जो बेट द्वारका का जो टापू है वो, और जो जहाँ से हमने जो है फेरी पकड़ी थी, वो दोनों से जो है लगभग बीच में हम लोग आ चुके हैं। और यहाँ पर जो है समुद्र का जो रूप है वो हम लोगों को देखने को मिल रहा है। थोड़ा सा डर भी लग रहा है और बगल में ही जो है निर्माण कार्य जो है पुल का वो चालू है। तो मुझे लगता है कि 1-1.5 साल में जो है ये भी पुल चालू हो जाना चाहिए, जिस तरीके से कार्य हो रहा है। और इस पानी को देख के जो है ना कहीं थोड़ा सा डर लगने लगा था मुझे। और बोट पे जितने लोग हैं बहुत ही ज़्यादा लोग हैं। और लेकिन अच्छी बात यह है कि मुझे थोड़ा तैरना तो आता है, लेकिन वही है कि इतने तेज़ धार में जो है मैंने कभी तैरा नहीं है, तो पता नहीं क्या होगा। तो आखिरकार हम लोग जो है बेट द्वारका के पास पहुंच चुके हैं और ऑटो को जो है ऑटो कह रहा हूं मैं कि जो बोट है उसको लगा दिया गया है, पार्क कर दिया गया है। अब यहाँ से जो है हम लोग धीरे धीरे उतरेंगे। बहुत ही धीमे धीमे करके जो है पार्क करते वक्त जो है बहुत ही सावधानी बरतनी होती है, तो इसलिए यहाँ पे टाइम लग रहा है। और अब जो है हम लोग यहाँ से उतरकर अब जाएंगे यहाँ पर जो इनका घर था श्री कृष्ण जी का निवास, और वहाँ पहले हम लोग कोशिश करेंगे जाने की। और उसके बाद जो होता है, टाइम बचता है, फिर हम लोग जो है वापस चले जाएंगे द्वारका। मेरा प्लान है कि द्वारका में ही रुकूंगा। और कल जो ट्रेन है वो द्वारका से है मेरी ट्रेन, कल सुबह में। हालांकि वो ट्रेन खुलेगी यहीं से, ओखा से ही खुलेगी, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि नहीं, द्वारका से टिकट है तो द्वारका से ही ट्रेन पकड़ूंगा। तो बहुत ही बड़ा मुझे नहीं लग रहा है ये टापू, अब आइडिया नहीं है मुझे बहुत ज़्यादा। और चलते चलते मैं इतना आगे आ गया हूँ, मैप को फॉलो करते करते देखता हूँ कितना दूर है। और इस तरीके का ही ये जो गली वगैरह है वो देखने को मिल रही है। और ये ऑटो वगैरह देख के मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि जब वो पुल अभी बन रहा है तो ये सब इतने ऑटो वगैरह आए कैसे हैं। बोट वगैरह से गाड़ियाँ भी खूब दिख रही है, ऑटो भी दिख रहा है। तो हो सकता है कि ये जो दूसरे साइड से हो सकता है इधर आने के लिए जो है रोड वगैरह बना हुआ होगा कहीं। तो मैप को फॉलो करते करते अब मैं ऐसी जगह पहुंच चुका हूं कि अब जो सामने जो रोड है वो पूरा पानी से ब्लॉक है। तो मुझे रोड पार करने के लिए जो है वो कपड़े को गीला करना पड़ेगा। और दिक्कत यह है कि फिर कपड़ा मैं चेंज कहाँ पे करूँगा। तो देखते हैं क्या होता है। और ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये पार कैसे करूँ मैं। बहुत ही ज़्यादा जो है पानी लगा हुआ है। इस पे जाने का मतलब है कि जूते वगैरह, कपड़े जो है, पैंट का निचला हिस्सा, ये सब जो है गीला होना ही होना है। तो जूते उतारो, पैंट को जो है पूरा गीला नीचे से करो और फिर जो है पार करो। देखते हैं कोई और ऑप्शन। तो जहाँ पर पानी लगा हुआ था वहाँ पर मुझे ये ध्यान मैंने दिया कि अरे भैया, मैंने गलत जो है वो मंदिर को जो है सेलेक्ट करके मैप को फॉलो कर रहा था मैं। तो इतनी भरी गर्मी में जो है, जून का महीना है, दोपहरी का टाइम है, इतनी गर्मी में मैं गलत तरीके से, मतलब गलत रोड को मैंने पकड़ के जो है लगभग 1 किलोमीटर पैदल चला हूँ मैं। और फिर वहाँ पे जाके मैं, वो तो अच्छा हुआ कि वो पानी के कारण मैं रुक के मैंने मैप को ध्यान से देखा। अगर जो है पानी नहीं दिखता तो हो सकता है मैं 1 किलोमीटर और चल जाता इसी चक्कर में। फिर मैं वहाँ से वापस आया हूँ और अब जो है यहाँ पर एक
सोने का मंदिर टाइप से कह लीजिए, उधर मैं पहले जा रहा हूँ, उसके बाद जाऊँगा श्री कृष्ण जी के जन्मस्थली कह लीजिए, ये जो घर था उनका वहाँ पर, जन्मस्थली नहीं, वो घर का जो है, घर के पास में जाऊँगा। तो इसी मंदिर के मैंने जो है मैप पे सर्च किया था, ये सोने की द्वारका धाम करके जो है इस मंदिर का नाम है। तो इसी को जो है ढूंढते ढूंढते मैं गलत रोड मैंने पकड़ लिया था और इस कारण से मुझे काफ़ी दूर जो है पैदल चलना पड़ा। तो फाइनली मैं आ चुका हूँ यहाँ पर और कैमरे को बंद करके मैं जाता हूँ, दर्शन करता हूँ और फिर चल पड़ता हूँ श्री कृष्ण जी के जो आवास था उनका, वहाँ पर उस महल को देखने के लिए। तो श्री द्वारकाधीश जी का जो मुख्य मंदिर है वेट द्वारका में, वो यही है। और यहाँ पे देख सकते हैं कि बहुत सारी जो है दिशा निर्देश वगैरह लिखे हुए हैं। और यहाँ पर अंदर में जो है आप दर्शन करने जब जाएंगे तो कैमरे वगैरह अलाउ नहीं है, फ़ोन वगैरह रखने के लिए जो है अलग काउंटर बने हुए हैं। तो आप जो है दर्शन करने जब जाएंगे, अंदर घूमने, देखेंगे, दर्शन करेंगे, तो फिर जो है आपको सारी चीज़ें जो है आपको बाहर में ही रखनी पड़ेंगी, चप्पल वगैरह भी, फ़ोन भी। और उसके बाद जो है आप जाइए, दर्शन कीजिए और दर्शन करने के बाद जो है फिर अपना जो आपका सामान है वो सारी चीज़ें आप लेकर जा सकते हैं यहाँ से। तो ज़्यादातर लोग जो वेट द्वारका आते हैं वो इसी मंदिर को देखने के लिए ज़्यादातर लोग आते हैं। वो सोने की जो द्वारका थी उस वाले मंदिर को देखने के लिए बहुत कम लोग मुझे लगता है जाते होंगे, लेकिन ज़्यादातर जो लोग हैं यहाँ आते हैं और इसी कारण से यहाँ पर अच्छी खासी भीड़ देखने को मिल रही है। और यहाँ पर जो है कुछ बहुत बड़ा कंपाउंड तो अभी तक नहीं देखने को लग रहा है, लेकिन वही है, भीड़ काफ़ी है। और यहाँ पर भी जो है टिकट वगैरह का मामला है, तो फिर जो है आप टिकट वगैरह लेकर जो है आप जा सकते हैं अंदर। और फ़ोन वगैरह रखने के लिए भी जो है कुछ जगह पे लिखा हुआ है कि फ़ोन वगैरह आप जो है अंदर लेके नहीं जा सकते हैं, फ़ोन को जो है आपको बाहर में ही छोड़ना होगा, सामान को आपको बाहर में ही छोड़ना होगा, उसके बाद ही जो है आप जा सकते हैं अंदर में। तो ठीक है, अब मैं कैमरे को बंद करूँगा और फिर जो है यहाँ से निकलूँगा। यहाँ पर जो है देख सकते हैं, यहाँ लिखा हुआ है कि गाय के खाने वगैरह के लिए जो है पैसे वगैरह कुछ दान वगैरह करने के लिए जो है वो उस तरीके का वहाँ पे जो है काउंटर बना हुआ है। और बाहर में जो है जैसे ही आप निकलेंगे वहाँ से, तो यहाँ पे प्रसाद वगैरह का जो है वो सब कुछ दुकानें हैं। और बहुत ज़्यादा यहाँ पर भीड़ जो है उस तरीके की मार्केट नहीं है, बस यहीं पे जो है 5-6 दुकानें हैं और उसके बाद जो है फिर वापसी आपको जो है चले जाना है। तो मैं अब कैमरे को बंद करता हूँ, जाता हूँ, दर्शन करता हूँ और दर्शन करके फिर निकल जाता हूँ यहाँ से। तो दर्शन करके मैं फिर से आ चुका हूँ वेट द्वारका के उसी जगह पर जहाँ से अब मुझे ये फेरी पकड़ के जाना है ओखा की तरफ। अब ओखा वाले पॉइंट पे उतर के जो है फिर मुझे स्टेशन जाना है और फिर वहाँ से ट्रेन पकड़ के निकल जाना है द्वारका। और द्वारका में रात भर जो है किसी जगह पर रुक के और फिर जो है अगली सुबह ट्रेन पकड़ के मुझे निकलना है महाराष्ट्र में। तो इधर से जाने के लिए जो है मैंने जो बोट वो ली है। इस बार मैंने सोचा है कि इस बार कैबिन में बैठूंगा, चूँकि भीड़ नहीं थी इसलिए मैं पहले ही आ गया हूँ। और कैबिन का नज़ारा कुछ ऐसा है यहाँ पर कि फेरी का, और ये जो है वो घुमाने वाला हैंडल है बोट को चलाने के लिए। होगा तो मैं दिखाऊंगा बोट को चलाते वक्त भी। और यहाँ पर अब जब तक लोग इसमें भर नहीं जाएंगे तब तक ये चलेगा नहीं। तो अब यहाँ से भी बोट जो है वो खुल चुकी है और देख रहे हैं इस तरीके से जो है इस बोट को चलाया जा रहा है। अभी जस्ट खुली ही है तो थोड़ा सा यहाँ पर घुमाने का काम ज़्यादा है, और एक बार यहाँ से निकल जाती है तो फिर जो है बोट को सीधे ही चलना होता है, तो फिर बहुत ज़्यादा इसको फिर जो है घुमाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और निकल पड़ी है अब ये समुद्र के लगभग जो है उस समुद्र में ठीक ठाक गहराई में आ चुकी है अब ये बोट। तो अब जो है इसको देख सकते हैं किस तरीके से चलाया जा रहा है। तो ओखा के फेरी पॉइंट पे उतरने के बाद जो है मैं पैदल ही यहाँ आ गया था ओखा रेलवे स्टेशन, और ये लास्ट स्टेशन है और यहाँ लिमिटेड ट्रेन है, तो रेगुलर ट्रेन होती नहीं है, इस कारण से स्टेशन पूरा लगभग सन्नाटा पड़ा हुआ है। देख सकते हैं दोनों तरफ एकदम वीरान है। और इस वीडियो को मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ, मिलता हूँ अगली वीडियो में आप लोगों से।